नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान की 19वीं वीडियो में मिल रहे हैं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखो, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो डायग्राम था हमने 9th क्लास में भी बनाया था और इस टाइम में आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में ज़्यादा ध्यान से पढ़ाने वाला हूँ और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मेन भाग होता है वो होता है मस्तिष्क। आप एक मस्तिष्क का चित्र देख भी रहे हैं। मस्तिष्क हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये आप सब जानते होंगे। हमारा जो दिमाग है वो हमारा संतुलन बनाए रखने का काम करता है। सोचने, विचारने, समझने, यानी जो भी हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही हैं सबका सब जो संतुलन बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है, करीबन 1.5 किलो होता है। सबसे जटिल अंग है ये, हमारे शरीर का क्या है? सबसे जटिल अंग है। इसमें अनेक सलवटें पाई जाती हैं। ये देखो, आप इसमें आपने अखरोट की संरचना देखी होगी। अखरोट जो होता है ना उसी प्रकार का हमारा मस्तिष्क होता है। अखरोट में जिस प्रकार से सलवटें पाई जाती है उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में भी सलवटें पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अनेक प्रकार की सलवटें पाई जाती हैं। इसमें मस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा रहता है। जो ये सलवटें हैं इनमें क्या भरा हुआ रहता है? मस्तिष्क मेरु द्रव्य। आपको ध्यान रखना है, मेरु द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्च, 3 इसके पार्ट होते हैं आगे। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, आपको और आगे बताते हैं। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ होते हैं? इन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कई बार पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मस्तिष्क कौन से मस्तिष्क का भाग है, अग्र, पश्च या मध्य का? तो ये पूछा जा सकता है। अग्र मस्तिष्क मिलकर बनाते हैं प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का 80% भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है ना, ये आगे वाला पोर्शन जो होता है ये इसी का ही कहलाता है। ये मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग है? 80% भाग है। तो यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है ये 2 गोलार्धों में बटा होता है। जैसे कि अखरोट में भी मैं वही सेम बता रहा हूँ, जैसे आप अखरोट को चेक खाएंगे या फिर अखरोट जो पैकेट में भी वो बना होता है ना, तो ऊपर जो उसकी लेयर होती है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो उस डिवाइड को बीच में जो पट्टी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं उसको। ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है 1 नंबर में कि कार्पस कैलोसम क्या होता है। तो मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित करने वाली एक पट्टी नुमा संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है, नाम से पता चल रहा है, तो वो ये बीच वाला जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क कहलाता है। इसमें 4 पिंड होते हैं, यानी 4 भागों में ये विभाजित होता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है, प्रत्येक पिंड जो होता है उसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। अब जो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, ये 4 पिंड हैं। इसमें ऊपरी 2 पिंड जो होते हैं वो तो क्या काम करते हैं? दृष्टि के लिए काम करते हैं, यानी देखने के लिए काम करते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, चारों का नाम ही कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। ऊपरी 2 जो होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं? दृष्टि के लिए होते हैं। और निचले जो 2 होते हैं वो किस कार्य में आते हैं? सुनने के काम में वो आते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। अब जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो भी कई भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसमें क्या आता है? अनुमस्तिष्क आता है। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला को मिलाकर हमारा क्या बनाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क बनता है। अनुमस्तिष्क का, यानी जो अनुमस्तिष्क है ना, वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला क्या है? पहला ये है प्रमस्तिष्क।
दूसरा क्या है, दूसरा है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, यह ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, ऐच्छिक पेशी क्या होती है? ऐच्छिक क्रिया होती है वे पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे मेरा मन किया है पेन चलाने का तो मैंने चला दिया, तो ये मेरी इच्छा के अनुसार काम किया है। पर मेरी जो हृदय की धड़कन है उसमें मेरी इच्छा नहीं है। मेरी सांस लेने की जो क्षमता होती है वो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। लेकिन जो मैं, जैसे कि मैं पेन चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे किसके काम के आधार पर हो रहा है? ऐच्छिक पेशियों के आधार पर हो रहा है। मेडुला अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। ध्यान रखें, 1 नंबर का प्रश्न बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कि मेडुला जो होते हैं वो अनैच्छिक पेशियों पे क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखो आपके सामने एक मानव मस्तिष्क का चित्र भी बनाया हुआ है। मेडुला के बारे में आप और बुक में से भी पढ़ेंगे, मैं आपको और भी इसके बारे में बताता रहूंगा। देखो आप, इस प्रकार की एक संरचना होती है अखरोट से जैसी इसकी संरचना होती है। अग्र मस्तिष्क आगे वाला भाग कहलाता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सारे के सारे अग्र मस्तिष्क के पार्ट है सारे। थैलेमस ये वाला पोर्शन कहलाता है, बीच वाला पोर्शन कहलाता है। पोन्स ये भी है, पोन्स के जस्ट नीचे की तरफ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है जो हमारी लंबाई को नियंत्रित करती है। पीयूष के बारे में आगे भी बताऊंगा आपको। मध्य मस्तिष्क के बारे में मैंने बोला ही था पहले। मेडुला, ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और जो ये रज्जु है, यानी रस्सी नुमा संरचना है, ये क्या कहलाती है? मेरु रज्जु कहलाती है। ठीक है। और देखो सबसे जो लास्ट में आप एक कोने में देख रहे हैं, और जो सबसे लास्ट में आप जो देख रहे हैं वो क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क कहलाता है, जो कि मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, जिसे अपन पिछला दिमाग भी कह सकते हैं। आम भाषा में अपन कह देते हैं कई बार इसको। मस्तिष्क का चित्र आपको बहुत सुंदर सा बनाना है, पेपर में आया हुआ है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है कम से कम आपको। होमवर्क आज के लिए आपके सामने है, मानव मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है और मध्य मस्तिष्क का आपको वर्णन करना है। क्या पूछा गया है? मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए और मध्य मस्तिष्क का वर्णन करना है। बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही मैं आपको अधिकतर होमवर्क में दे रहा हूँ, इसलिए आप होमवर्क को जरूर करें। ठीक है। मैंने खुद ने इन प्रश्नों को देखा है, और जब मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूँ, यानी पहले मैं बोर्ड पर जब लिखता हूँ तो मैं पहले उन प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूँ जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। देखो मध्य मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 4 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिसेमिन कहते हैं। ऊपरी 2 होते हैं जो दृष्टि के लिए होते हैं, और निचले जो होते हैं वो सुनने में सहायता करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे तो हमारा कोर्स जल्दी से पूरा हो जाएगा और इस समय का हम अच्छे से उपयोग कर पाएंगे।